जिस समारोह में उपस्थित हुए हैं उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आज ही के दिन हमारे देश में एक महान शिक्षक और विद्वान तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति जी का जन्म हुआ था। तो आप सबको पता है। कोई नहीं बोलेगा। तो इनके विषय में बस इतना ही जान ले कि ये जो व्यक्ति थे एक ऐसे महान पुरोधा थे जो अपने पूरे जीवन को इस पेशा अर्थात उनका जो निजी कार्य था वह पठन पाठन ही था। विद्यार्थियों का शिक्षा देना इसका मुख्य कार्य था और इसके लिए वह आजीवन पूर्णतः समर्पित रहे। और उनके विषय में आपको अजय सर और राजीव सर और संदीप सर बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो मैं आपके कीमती समय को अपने वक्तव्यों में खत्म नहीं करना चाहता। जी थैंक यू। आपको आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का एक अपना महत्व होता है। जन्म देने वाले माता पिता जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जन्म देने तक सीमित रहते हैं। भरण पोषण की भी जिम्मेदारी उनके कंधे होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान सभ्य नागरिक बनने के लिए जितनी भी प्रशिक्षण और तालीम होते हैं वे सबके सब हमको शिक्षक के द्वारा प्राप्त होता है। हमें सद्मार्ग पर चलने का मार्ग जो बताते हैं, जो हमारे जीवन में उत्तम कर्मों के लिए जो प्रेरित करते हैं, हमारे लिए वे अपने सर्वस्व लुटा देते हैं और अपने तो जहाँ है वहीं रह जाते हैं। लेकिन प्रत्येक छात्र को, विद्यार्थी को वह इस लायक बना देते हैं कि समाज में वह अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए अपने इस जीवन को एक उच्च ओहदा पर पदार्पित कर सके। तो जीवन जीने की कला सिखाने वाले जो पुरोधा होते हैं वही है शिक्षक। और कहा जाता है कि लोग शिक्षक को आज के दिन 5 सितंबर जो टीचर्स डे है, इसी दिन विशेष रूप से उनके प्रति हमारे दिल में स्नेह का भाव और आदर का भाव जो उमड़ता है। ये दरअसल एक तिथि निर्धारित कर दी गई है कि इस दिन में कुछ विशेष सम्मान प्रदर्शित किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर्स डे के दिन ही टीचर का सम्मान किया जाए। वे सदैव आदरणीय और सम्माननीय है, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है शिक्षक की, तो एक बात आपको बता दें कि आपके और दुनिया के प्रत्येक इंसान के जो प्रथम शिक्षक होते हैं दरअसल उनकी माँ होती है। तो आज शिक्षक दिवस के दिन अपने माँ, अच्छा माँ कहने का तात्पर्य यह नहीं कि खाली माँ वो होती है जो आपको बताती है, लेकिन पिता वो होते हैं जो जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी, समझते हुए भी अपने दर्द, अपने दुख, अपनी स्थिति को बयां नहीं कर पाए। पिता ही एक ऐसा शख्स है जो खाली जेब रहने पर भी अपने संतानों को ना अर्थात नकारात्मक भाव उसके हृदय पटल पर अंकित नहीं होने देता कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे नकारात्मक भाव पिता के मुंह से नहीं आते। माँ और पिता ये दोनों प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान के उनके जीवन के प्रथम शिक्षक कहे जाते हैं। तो शिक्षक दिवस के दिन आपको केवल अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं बल्कि आपके माता पिता के प्रति भी ऋणी जो हैं, उसका ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता, ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन उनको भी शिक्षक के तौर पर आज विशेष रूप से याद किया जा सकता है। तो
शिक्षक और माता पिता यही दोनों व्यक्ति है जो दुनिया जब आपकी हाल पूछती है ना, आप सब या तो 9वीं 10वीं 12वीं क्लास के छात्र 4 साल बाद 5 साल बाद जब आपसे आपके कोई मित्र मिलेंगे तो आपसे वो आपका हाल नहीं पूछेंगे, आपकी औकात पूछेंगे। हाल पूछने का सेंस उसका हाल होता है, दरअसल वो आपकी औकात पूछना चाहते हैं कि आप क्या अर्जित किए, क्या अचीव किए, और उसी आधार पर आपका आकलन होगा। आज जो आपके साथ एक साथ रहते हैं, आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, कल होकर के यदि एक उच्च ओहदे पर और एक निम्न ओहदे पर चले जाएंगे तो उन्हें अपने मित्र या अपने पहचान के बताते हुए भी शर्म आएगी। इसलिए सब अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करिए कि आपका परिचय देते हुए किसी को शर्म नहीं, गौरव हो, चाहे वो आपके शिक्षक हो, आपके माता पिता हो या आपके मित्रगण। बेटा आज के दिन हम सबको शिक्षक के प्रति सम्मान के साथ अपने मन में यह संकल्प भी लेना चाहिए कि शिक्षक जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उसकी जिंदगी जो होती है एक फिक्स दिनचर्या पर चलती रहती है आपके जीवन में। तो जब तक पढ़ेंगे तब तक, और कब तक पढ़ेंगे जब तक या तो आपकी इच्छा होगी या आपके पेरेंट्स की इच्छा होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स के इच्छा अनुसार पढ़ते हैं। बेटा पापा कह रहे हैं इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, पढ़ने की तो इच्छा नहीं थी। आपको बता दे कि समय और स्थिति ये दोनों को एक साथ मेंटेन करके चलना हम लोगों का परम दायित्व बनता है। शिक्षक जो होते हैं समय के अनुसार आपको अपनी स्थिति तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। आप कहेंगे कि भाई पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करेंगे, वह करेंगे, नहीं होता, ऐसे होता है, तो भाई आपको जीवन भर मिलने वाली मौका नहीं है। प्रत्येक चीजें अपने समय के साथ बढ़ती रहती है और समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करती। समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ती रहती है और हम लोग उस समय को जो बीत चुका है उसको कभी वापस नहीं ला सकते। तो आपके जीवन में जो समय चल रहा है वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि आप अपनी जिंदगी भर आराम करना चाहते हैं तो बेटा अभी कुछ काम करो, और जिंदगी भर काम करना चाहते हैं तो अभी आराम मत करो। आपका जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जो आपके कर्तव्य है, अपनी कर्तव्यों का संपादन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कीजिए। और आपका तो मुख्य कार्य एक ही है, शिक्षण कार्य। तो इस शिक्षण कार्य से जी मत चुराइए। बेटा काम तो किसी से भी जी नहीं चुराने का, लेकिन अभी जो आपका मुख्य कार्य है उस मुख्य कार्य से यदि जी चुराओगे तो इसमें उदाहरण देने की भी आवश्यकता नहीं और बताने की भी आवश्यकता नहीं कि अनपढ़ों का आपके समाज में, आपके परिवेश में क्या स्थिति है और शिक्षित और विद्वत लोगों की क्या स्थिति है। ये न तो किसी उदाहरण की आवश्यकता पड़ेगी हमको यहाँ पर और न ही किसी विशेष चीज की। ठीक है, तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप अपनी जिंदगी में अपने सम्मानित व्यक्ति जैसे पारिवारिक सदस्यगण हुए, जैसे माता पिता हुए, जैसे शिक्षकगण हुए, बंधु बांधव हुए, सबके प्रति सम्मान का भाव अपने मन में रखेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि समय अपनी गति से चल रही है, ये रुकने वाली नहीं। और आपको जो समय मिला है वह आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है।